हम सबके हाथ में ये जो डिवाइस है, क्या ये सिर्फ एक डिवाइस है या कुछ और? चलिए आज कम्युनिकेशन के इस अनबिलीवेबल सफ़र पे चलते हैं, ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है। हाथ में मौजूद ये कांच का टुकड़ा हमारी आज़ादी नहीं बल्कि हमारी गुलामी है। काफ़ी पावरफुल लाइन है ना? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब इससे बंधे हुए हैं। पर कभी सोचा है कि ये गुलामी ये शुरू कहाँ से हुई थी? देखिए, ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, ये हजारों साल पुरानी है। ये 2000 ईसा पूर्व से शुरू होती है और भविष्य में 4500 ईस्वी तक जाती है। उस जमाने में सिलिकॉन चिप्स तो थे नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास एक बायोलॉजिकल जीपीएस जरूर था। जी हाँ, बात हो रही है कबूतर की। साइंस इसे मैग्नेटोरिसेप्शन कहता है। मतलब कबूतरों की चोंच में एक कुदरती सेंसर होता है जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ सकता है, और यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने इसे दुनिया का पहला मैसेंजर बनाया। तो सबसे जरूरी बात क्या थी? तब भरोसा किसी मशीन पर नहीं, उस पक्षी के दिमाग पर था। कनेक्टिविटी धीमी थी, पर थी एकदम नेचुरल। और आज हमारा सारा भरोसा एक सिलिकॉन चिप पर है और कनेक्टिविटी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। अब आते हैं आज के दौर में, साल 2026। हमारे स्मार्टफोन की अपनी हदें हैं। सिलिकॉन गर्म हो जाता है, लिथियम आयन बैटरी की उम्र ज्यादा नहीं चलती, और सबसे बड़ी कमी इसका शीशे का ढांचा एक सैंडविच जैसा है, गिरा तो गया। तो क्या ये कहानी का अंत है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये टेक्नोलॉजी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है और अब एक नई क्रांति का, एक नए बदलाव का समय है। आइए देखते हैं कि भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। हमारा अगला पड़ाव है साल 2050, जहां एक जादुई मटेरियल सब कुछ बदलने वाला है। मिलिए ग्राफीन से। ये कार्बन की सिर्फ एक परत है, कागज से भी पतली, लेकिन मजबूती में स्टील से 200 गुना ज्यादा। और हाँ, ये हमारे डिवाइस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा सोचकर देखिए, ग्राफीन में ये ताकत है कि वो हमारे शरीर की गर्मी और आसपास की रोशनी को सोखकर खुद बिजली बना ले। नतीजा, एक ऐसा पारदर्शी फोन जिसे कभी चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा और जो हथौड़ा मारने पर भी नहीं टूटेगा। चलिए समय में और आगे छलांग लगाते हैं, साल 2026 में। यहाँ हम मैटर यानी पदार्थ को पीछे छोड़कर सीधे रोशनी का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फोटोनिक्स। सोचिए, कलाई पर बंधा एक छोटा सा बैंड लेजर की मदद से हवा में ही एक स्क्रीन बना दे। ये हवा के कणों को आयोनाइज करके, मतलब रोशन करके, पिक्सल बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन अब है ही नहीं, सिर्फ रोशनी है। अब हवा को छूकर टाइप किया जा सकेगा। ये है असली टच स्क्रीन। अब हम आ गए हैं साल 2500 में, और यहाँ से विज्ञान थोड़ा डरावना होने लगता है। हार्डवेयर अब कोई ठोस चीज नहीं है, वो जिंदा हो जाता है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे क्लेट्रॉनिक्स भी कहते हैं। इसमें फोन को अरबों छोटे छोटे रोबोट्स में तोड़ दिया जाता है। ये रोबोट्स चींटियों की एक कॉलोनी की तरह मिलकर काम करते हैं। प्रोसेस बड़ा सीधा है। जब कमांड दिया जाता है तो ये अरबों रोबोट्स एक साथ जुड़कर एक ठोस फोन बन जाते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो वो बिखर जाते हैं, शायद एक लिक्विड या एक अंगूठी की शक्ल ले लेते हैं। साल 2630, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को सीधे इंसान के शरीर के साथ जोड़ने वाले हैं। इस तकनीक का नाम है माइक्रो एलईडी कॉन्टैक्ट लेंस। सोचिए, एक लेंस के अंदर बाल से भी पतले सर्किट और डिस्प्ले लगे हैं जो आंखों की रेटिना पर सीधे इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब फोन अब जेब में नहीं, हमारी नजर में है। असलियत और वर्चुअल दुनिया के बीच का फर्क खत्म। अब हम सबसे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, साल 3000। यहाँ टेक्नोलॉजी सीधे हमारे दिमाग से जुड़ जाती है। ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हमारा दिमाग बिजली के सिग्नल्स पर काम करता है, और एक ऐसी न्यूरल चिप बना ली गई है जो इन सिग्नल्स को पढ़ सकती है। तो जैसे ही कोई सोचेगा हेलो, ये चिप उस सोच को डिजिटल डेटा में बदलकर इंटरनेट पर भेज देगी। न आवाज की जरूरत, न उंगलियों की। ये है शुद्ध विचार का संचार। और अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, साल 4500, द सिंगुलैरिटी। यहाँ हम सिंथेटिक टेलीपैथी तक पहुंच जाते हैं। मतलब अब किसी डिवाइस की जरूरत ही नहीं,
इंसानी चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सीधे एक सामूहिक नेटवर्क से जुड़ जाती है, जिससे ख्यालों के स्तर पर ही पूरी दुनिया से जुड़ा जा सकता है। टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है। ये अब टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये इंसान का ही एक नया रूप बन चुकी है। कबूतर के कुदरती जीपीएस से लेकर सिंथेटिक टेलीपैथी तक हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने जादू का रूप ले लिया। लेकिन अंत में सवाल वही रहता है, क्या कोई अपने दिमाग में चिप लगवाना चाहेगा या फिर पुराना कांच का फोन ही बेहतर है? ये सोचने वाली बात है।